हेलो दोस्तों, टुडे वी विल लर्न सिंपल प्रेजेंट। आज हम जो सिंपल प्रेजेंट आपका जो टेंस है उसके बारे में ज़रा बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट या उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए इसका यूज़ कहाँ होता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और आप है ना आई इंश्योर यू कि आपको ये समझ में ज़रूर आएगा। तो पहला जो यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट का वो कहाँ होता है कि जब हम बात करते हैं किसी हैबिट के बारे में, जब कोई हमारी हैबिट मीन्स जब हमारा कोई हैबिचुअल एक्शन हो या कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसी एक्टिविटी जो हम रेगुलर करते हों या हमारी हैबिट में हो, या फिर ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई एक्शन जो हम इसको डेली करें, मीन्स हमारा क्या हो, वो रिपीटेड हो। तो क्या समझ में आया कि पहला यूज़ कहाँ होता है कि जब हम अपनी किसी की हैबिट को शो करने के लिए, जब किसी का कोई हैबिचुअल एक्शन है या कोई रेगुलर काम है, कोई रेगुलर एक्टिविटी है, रेगुलर एक्शन है, या फिर ऐसा कोई भी एक्शन जो हम डेली करते हैं इसको, तो वहाँ यूज़ करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट का। तो रूल्स क्या बोलते हैं इसका रूल्स बोलता है आपका कि पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, है ना, उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो देखिए, तो अगर अब बात आती है कि सर एस और एस का लगाना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, उसके साथ में लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा अगर सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो उसमें क्या लगाएंगे, तो उसमें लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं लगाएंगे। तो ये तो देखिए राम रोज़ स्कूल जाता है, तो क्या देख रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि सर उसका रेगुलर एक्शन है। कैसा एक्शन है उसका? रेगुलर। तो क्या होगा, राम रोज़ स्कूल, तो राम हमारा सब्जेक्ट है, राम गोज़ टू स्कूल डेली। अब गोस्ट क्यों लगाया, तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें क्या लगाते हैं, उसमें लगाते हैं हम एस और एस, और नहीं है तो क्या लगाते हैं, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं लगाते। तो हमारा राम हमारे यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। तो राम रोज़ स्कूल जाता है, तो राम गोज़ टू स्कूल डेली। जैसे गीता रोज़ गाना गाती है, तो ये भी क्या है, उसकी एक डेली एक्टिविटी है। तो क्या होगा, गीता रोज़ तो गीता सिंग्स अ सॉन्ग डेली। अब यहाँ पर गीता के साथ में एस और एस क्यों आया, क्योंकि गीता हमारी यहाँ पर सिंगुलर है। तो क्या देखा कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर नहीं, तो उसमें हम कुछ नहीं लगाते। अब देखिए यहाँ देखिए, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, तो यू टेल आला है। अब यहाँ पर देखा टेल हमारी वर्ब है, तो यहाँ वर्ब में हमने एस और एस नहीं लगाया, क्योंकि यू हमारा किस में आता है, यू हमारा क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लगाया। बच्चे स्कूल जाते हैं, तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल, उनकी डेली एक्टिविटी है, रिपीटेड एक्टिविटी है, तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल। हमें गोज़ टू क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन हमारा क्या है, चिल्ड्रन हमारे सब्जेक्ट कैसा, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये हमने क्या देखा। अगला रूल नंबर सेकंड का होता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रिंसिपल और परमानेंट एक्टिविटी, यानी कोई हमारा नेचुरल ट्रूथ हो, यानी इस दुनिया का कोई सत्य हो, या कोई प्रिंसिपल, कोई रूल्स के बारे में बात की जाए, या कोई परमानेंट एक्टिविटी हो, तो उस एक्टिविटी को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सूरज पूरब में निकलता है, हमारा ये क्या है, ये दुनिया का एक सत्य है, इट इज़ एन यूनिवर्सल ट्रूथ, ये प्रिंसिपल है। परमानेंट एक्टिविटी तो क्या होगा, सूरज, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर सन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो हमने क्या लगा दिया, उसमें हम लगा दिया ईएस लगा दिया। ऐसे ही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता, तो ये बात भी कैसी है, ये बात भी एक कैसी बात है, ये दुनिया का सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये भी हमारी बात सत्य है। तो दूसरा यूज़ क्या है कि जब बात किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की हो, कोई प्रिंसिपल हो, या कोई परमानेंट एक्टिविटी के बारे में अगर बात करते हैं, देन वी ऑल्सो यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस का। देखिए अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में जहाँ बात नेगेटिव का, तो नेगेटिव में पहले तो हम एस और एस लगाना भूल जाते हैं, यानी अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो उस नेगेटिव में हम एस और एस नहीं यूज़ करते, वहाँ क्या करते हैं, डज और डू के साथ में नॉट लगा देते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसमें कोई भी किसी है ना, तो वहाँ पे हम डू और डज का यूज़ करते हैं, नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब बात वही है कि डू डज कहाँ लगाना है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो हम डज लगा देते हैं, वरना डू लगा देते हैं। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पर क्या, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम हमारा सिंगुलर था, हमने क्या कर दिया, डज लगा दिया। देखा हमने यहाँ पर एस और एस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव में हम क्या यूज़ करते हैं, डू और डज का। वो है चाय नहीं पीता है,
तो ही डज नॉट टेक अ टी, यहाँ पर भी हमने डज लगाया क्योंकि ही हमारा यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। चलिए आगे आगे देखते हैं। तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो, तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो, तो यू डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हमने क्या देखा, यू हमारा किस में आता है, प्लूरल में। सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव, तो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। यू हमारा है बहुवचन बोलते हैं ना इसको हिंदी में, है ना। यू हमारा क्या है, यू हमारा है प्लूरल प्रोनाउन और उसमें डू लगाएंगे। तो यू डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो आई, ऐसे आई हमारा किस में काउंट होता है, प्लूरल में काउंट होता है, तो आई डू नॉट टेक अ टी। अगला सेंटेंस है, पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर नहीं घूमती है। तो ये भी क्या बता रहा है, इसमें नॉट नेगेटिव है, तो द अर्थ डज नॉट मूव अराउंड द मून। तो ये हमारा इसका यूज़ था साथियों। आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ कहाँ होता है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़, कि जब कोई हैबिचुअल या रेगुलर या कोई रिपीटेड एक्शन हो उसकी, है ना, या हमारा कोई डेली रूटीन के बारे में बात कर सकते हैं, तो वहाँ यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना। पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और ईएस आता है, और हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैंने रूल्स लिख दिया है। आई थिंक ये थोड़ा बैकग्राउंड की वजह से दिखाई नहीं दे रहा, तो एक बार से जब आप ध्यान से देखें तो आप दिखाई देगा। सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस और ईएस, ऑब्जेक्ट और एसेट्रा। उसके बाद क्या होता है, एस और ईएस सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो लगाएंगे, वरना हम कुछ नहीं लगाएंगे। ये आपके एग्जांपल्स हो गए, है ना। इसके लिए दूसरा यूज़ कहा था, जब बात यूनिवर्सल ट्रुथ की हो, प्रिंसिपल हो, परमानेंट एक्टिविटी हो, तो भी यूज़ करते हैं हम इस टेंस का। और नेगेटिव में क्या होता है कि नेगेटिव में आपका एस और यस नहीं आता, नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं डू और डज का। तो जहाँ पे हमारा यूज़ था डज का सिंगुलर में, सॉरी, जहाँ सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव में हमारा क्या था, एस और यस था, मीन्स सेंटेंस हमारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट तो लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे डज। यानी अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम डज लगा देंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो हम डू लगा देंगे। ये सेंटेंस दे रखे हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।